कि भैया इस एप्लीकेशन के जरिए जासूसी होने वाली है। इस एप्लीकेशन के जरिए यह पता चलने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, किससे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी तस्वीर ली, किसको कौन सा वीडियो भेजा, यह सब कुछ हुकूमत को पता चल जाएगा। दोस्तों, आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए संचार साथी एप्लीकेशन का नाम सुन लिया होगा। इस एप्लीकेशन का विरोध भी हो रहा है, कुछ लोग इसकी अच्छाइयां गिना रहे हैं तो कुछ ये कह रहे हैं कि सरकार अब आपके ऊपर बहुत ही कड़ी नजर डालने वाली है। असल में खबर ये निकल करके सामने आई कि एक एप्लीकेशन, एक वेब पोर्टल तैयार किया गया और एक एप्लीकेशन तमाम मोबाइल कंपनी को ये कह दिया गया हुकूमत की तरफ से कि अब जो भी नई मोबाइल बनाई जाएगी उस मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होगा, उसका नाम होगा संचार साथी। अब सवाल यह है कि इस एप्लीकेशन को बनाने के पीछे की वजह क्या है। हुकूमत ये कहती है जो 28 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बताया गया कि इस एप्लीकेशन, जो संचार साथी एप्लीकेशन होगा, उसके बारे में कहा गया कि इस एप्लीकेशन के जरिए सरकार को आसानी होगी, प्रशासन को आसानी होगी फ्रॉडिज्म को खत्म करने के लिए। जिन कस्टमर की मोबाइल चोरी होगा, अगर कहते हैं कि आपके मोबाइल से अगर फ्रॉडिज्म होगा तो ये सारी चीजें, सारी जानकारी जो है वो पता चल जाएगी और उस चोर को पकड़ा जा सकेगा। यानी कि सीधे तौर पर सरकार का ये कहना है कि हम लोगों को परेशानी ना हो, लोग परेशान ना हो, डुप्लीकेट जो कहा सकता है, जो मोबाइल सही है या नहीं है, डुप्लीकेट है या कहा सकता है कि चोरी का मोबाइल है, कैसा मोबाइल है, ये सारी जानकारी जो है वो संचार साथी एप्लीकेशन में पता चल जाएगी। लेकिन विपक्ष ने इस पर हमला बोला। विपक्ष ने कहा कि यह क्या बात हुई, आपने एप्लीकेशन बनाया, वेरी गुड, आपकी बात बहुत अच्छी, लेकिन यह क्या बात हुई कि आपने कहा कि तमाम लोगों के मोबाइल में यह एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड होगा, यानी कि पहले से इंस्टॉल रहेगा और उसे आप डिलीट भी नहीं कर सकते। यह आप किसी भी इंसान की प्राइवेसी में खलल नहीं कर रहे। सीधे तौर पर विपक्षियों ने यह आरोप तय कर दिया कि भैया इस एप्लीकेशन के जरिए जासूसी होने वाली है। इस एप्लीकेशन के जरिए यह पता चलने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसको क्या कह रहे हैं, किससे किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी तस्वीर ली, किसको कौन सा वीडियो भेजा, यह सब कुछ हुकूमत को पता चल जाएगा। और यही वजह है कि इसका विरोध किया गया। फिर हालांकि आज खबर सामने आई, सरकार ने कहा कि ऐसा है साहब कि आप डिलीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी होगी, आपको अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो इसे डिलीट कर दीजिए। असल विवाद यही है और इसी पर सारी कहानी चल रही है। और यहां तक कि एप्पल ने तो साफ तौर पे कह दिया कि हम तो आपकी ये बात नहीं मानेंगे, जब 28 तारीख को ही ये बात कही गई थी। अब सरकार कहे, हाकिम कहे नौकर से कि ऐसा करना है तुमको, तो किसकी हिम्मत की मना कर दे। मोबाइल कंपनी की भारत में इतनी हिम्मत तो नहीं है कि चाइना से कंपनियां, हालांकि चाइना से हमारी दुश्मनी है, चीन का हम विरोध करते हैं, उसके प्रोडक्ट का विरोध करते हैं, मोबाइल का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि सही से मिलती नहीं है। तो उन मोबाइल कंपनी को भारत सरकार ने कहा कि पहले तुम्हें प्री इंस्टॉल करके देना होगा, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि ठीक है इंस्टॉल करके दो, लेकिन लोग अपनी मर्जी से एप्लीकेशन को हटा सकेंगे, क्योंकि लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उधर बात कर रहे हैं, उधर कोई कान लगा के सुन रहा है। पहले तो सिर्फ दीवारों के कान हुआ करते थे, अब बात ये नहीं है, आप हजारों किलोमीटर दूर हैं, कोई आपकी कहानी सुन रहा है। इस बात का डर है। क्या आपको भी डर है? क्या आपको भी लगता है कि ऐसा मुमकिन है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वो जिक्र करते हैं कि आज उन्हें जूता खरीदना है, तो थोड़ी देर के बाद जब वो फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, अमेज़ॉन यूज़ करते हैं, फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, तो अपने आप रिकमेंडेशन में 2 4 10 जूते आ जाते हैं कि भैया आपको ख़रीदना है, ये ख़रीदिए, आपके लिए है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मैंने एक एग्जाम्पल सिर्फ शूज़ के लिए दिया है। कोई भी प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने बात की, चर्चा की और अचानक आपको लगा कि आपके मोबाइल ने आपको रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?